जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समरनालय हजारीबाग समाज कल्याण शाखा के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो अगर यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप पात्र हैं। ये फॉर्म जो है दोस्तों हजारीबाग ज़िला के लिए निकाला गया है, जिसमें अगर यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पहला है गृहपति, दूसरा है परिवीक्षा पदाधिकारी और तीसरा है भंडारपाल सह लेखपाल। और इसके लिए जो एजुकेशनल जो रखा गया है, यानी कि आपके इसको भरने के लिए जो है क्या शिक्षा होनी चाहिए, तो गृहपति के लिए नॉर्मल अगर यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भर सकते हैं। परिवीक्षा पदाधिकारी के लिए आपको अगर यदि विधि स्नातक आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। और भंडारपाल सह लेखपाल अगर यदि आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आपको सबसे बड़ा चीज़ इसमें हम ये बता दें कि ये जो वैकेंसी है इसमें किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होगी और डायरेक्ट आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये जो फार्म भरने का जो तरीका है ये ऑनलाइन नहीं है। इसको जो है आप स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड डाक से या फिर कुरियर से इस फॉर्म को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन सा पता पर आपको भेजना है, इसका अंतिम तिथि क्या रहेगा, कैसे कैसे इसको भर सकते हैं, ये संविदा पर है या फिर अस्थाई है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होना है, जो हजारीबाग के अधीन सृजित पद समूहों के विरुद्ध निम्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया कि ये जो है एग्रीमेंट बेसिस पर है, संविदा के आधारित पर ये जो है आपको लिया जा रहा है। जैसा कि अगर यदि आप हजारीबाग जिला से हैं तो आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले हजारीबाग जिला में जो है रोजगार सेवक का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया है। तो देखिए, एक बार अगर यदि किसी भी व्यक्ति का संविदा के आधार पर भी अगर यदि नियुक्ति हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि किन्हीं को हटाते जल्दी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे हम बताते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड या फिर डाक स्पीड या फिर स्पीड पोस्ट कुरियर से समर्पित कर पाएंगे। यहाँ पर अगर यदि हम बात करें तो आपको हम एजुकेशन के बारे में बता दिए, पोस्ट का नाम बता दिए। सैलरी देखिए, गृहपति में आपका 16,188 यहाँ पर जो है। ठीक है, पारिश्रमिक राशि मानदेय जिसको कहा जाता है। ठीक है, परिवीक्षा के लिए जो है 28,755 प्रत्येक महीना और भंडारपाल सह लेखपाल के लिए 15,123 प्रत्येक महीना है। अच्छा, ये जो इस कोटे के कैंडिडेट भर सकते हैं, तो ये सारे कोटे जो है अनारक्षित हैं, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अगर यदि आपको और भी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इसका स्पेशल वेबसाइट भी दिया गया है, आप इसके ऊपर जा कर के इस फार्म को इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फार्म को भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो रखा गया 14/8/2024। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा यदि फार्म को भरना चाहते हैं तो। देखिए, ये आपको स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से या फिर आपका रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। अगर यदि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार करेंगे तो फिर आपका जो लेटर है, जो आप फॉर्म को भरेंगे, वो कैसे आपके टाइम पर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्रयास करें समय से पहले इस फार्म को भर दीजिएगा। अगर यदि समय से बाद में आपका फार्म वहाँ पे पहुंचता है तो ये आवेदन क्या होगा, स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं। पेज नंबर 2, आयु सीमा के बारे में हम आपसे यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। देखिए, आयु सीमा इसको भरने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो आयु सीमा रहेगी वो 1/7/2024 तक में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि देखिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, सबसे पहले तो आपको कम से कम 21 वर्ष का आयु पूरा करना है। अगर यदि आप 21 वर्ष पूरा कर लिए हैं 1/7/24 तक तो आप इसको भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित में क्या होगा, 35 वर्ष होगा। और अगर यदि दिव्यांग हैं कोई तो उनके लिए 40 वर्ष होगा। यहाँ पे BC1 BC2 से आते हैं, पुरुष हैं तो यहाँ पर 37 वर्ष होगा, दिव्यांग के लिए 42 वर्ष होगा। महिला का यदि यहाँ पे देखिए जनरल, OBC और फिर BC2, अगर यदि महिला है तो नॉर्मल एज जो है 38 वर्ष है और दिव्यांग के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष जो भी हैं यहाँ पे अधिकतम 40 और दिव्यांग के लिए 45। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, वित्त विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 4569 दिनांक 5/7/2002 में निहित शर्तों या फिर प्रक्रिया योजना सह वित्त विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में संविदा आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे जो संविदा की जो शर्त जो होगी वो क्या क्या रहेगी, तो 1 नंबर में यहाँ पे लिखा है कि संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आवश्यकता अनुसार अग्रेतर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं। आपको इससे अच्छा एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि जब पारा टीचर लोग का नियुक्ति हुआ ना, उस टाइम उन लोगों का सैलरी 1000 दिया जाता था, और अभी देखिए उन लोग लगभग अस्थायी हो चुके हैं, उन लोगों को आरक्षण भी मिल जाता है, और उन लोगों के लिए देखिए किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो संविदा 1 वर्ष का हो 2 वर्ष का हो दिक्कत नहीं है, काम रहेगा, और ये सब सारा काम जो है चलता रहेगा, तो सरकार भी अनुबंध क्या करेगी, बढ़ाते रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि कार्य अगर यदि आपका असंतोषजनक पाया जाता है तो संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह की नोटिस दिया जाएगा और उसकी सेवा क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, अगर यदि कोई काम बढ़िया से नहीं करते हैं तो। 3 नंबर बताता है संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का अस्थायी नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा, ये अस्थायी नहीं होगा। विभागीय निर्देश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। तो विज्ञापन में क्या होगा, आवश्यकता अनुसार यदि कोई जरूरत पड़े तो संशोधन कर दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना सह वित्त विभाग झारखंड रांची द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, जैसा सभी को छुट्टी मिलेगा उसी के हिसाब से आपको भी छुट्टी मिलेगा, परंतु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, यहाँ वहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता भी लागू होगा। उसके बाद बोलता है कि संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी नियुक्ति की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संविदा आधारित नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है। संबंधित जिला के उपायुक्त संविदा आधारित पदधारकों के नियुक्ति प्राधिकार होंगे। उसके बाद बोलता है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। उसके बाद है विभागीय निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद है संविदागत नियुक्ति की प्रक्रियात्मक कार्रवाई में चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। चयनित कर्मियों का नाम सूचना फलक पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। जैसे 3 पोस्ट है, अगर ये तीनों पोस्ट पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फार्म आपको भरना होगा। यहाँ पर है चयन का जो मापदंड होगा वो कैसे होगा, तो चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा, जैसा कि आपको हम पहले बता दिए, सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात पर प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर जो है कम से कम आपको 30% मैट्रिक में होना ज़रूरी है और स्नातक में 40% का होना ज़रूरी है। जैसा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल दिया गया है कैसे कैसे नियुक्ति में यहाँ पे परसेंटेज को निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में बोल रहा है कि प्रत्येक पद के रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है प्रारंभिक मेगा सूची के अनुसार किया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 5 लोगों का चयन किया जाएगा और एवं उसका जो है कंप्यूटर दक्षता का जो है टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में यहाँ पर जो है उनको पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि अगर यदि आप हिंदी मतलब कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी में प्रत्येक मिनट 20 वर्ड टाइप करना है और अंग्रेजी में प्रत्येक मिनट 30 वर्ड टाइप करना ज़रूरी होगा। जिनका सबसे अधिक शुद्धता होगा, जो सबसे अधिक सही टाइपिंग करेंगे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसमें यही लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे देखिए, नियुक्ति उपरांत रिक्ति के स्थिति में प्रतीक्षा सूची के मेघाक्रम के अनुसार रिक्त पद को भरा जाएगा। CGPA के रूपांतरण चार्ट संबंधित या फिर बोर्ड परिषद विश्वविद्यालय का उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठीक है,
आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या क्या होगी, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको ये जो फार्म भेजना है वो किस एड्रेस पर भेजना है। तो यहाँ पे देखिए, इच्छुक आवेदक जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट कुरियर से कहाँ पर भेजना, एड्रेस आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक आपको एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा संख्या ये 304, तीसरा तल्ला, समाहरणालय भवन, हजारीबाग, पिन कोड 825301 के पते पर आपको इसको क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। आवेदन के लिफाफे पर पद का नाम एवं पोस्ट कोड लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का पठनीय प्रतियां सब अभी प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पठनीय प्रतियां मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर यदि फोटोकॉपी लगाते हैं तो उसमें क्लियर उसमें देखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। और सब अभी प्रमाणित का मतलब हो गया कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका साइन वहाँ पे होना अनिवार्य है, ठीक है। अंकित प्रमाण पत्रों में से कोई प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, यद्यपि आवेदन की विहित प्रपत्र में इसे अंकित भी किया गया हो। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं: मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। और अगर यदि आप आयु में छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता अगर यदि आपके पास कुछ है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14/8/2024 है और नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को जिले के वेबसाइट यहाँ पे जो है hazaribagh.nic.in पर कार्यालय के सूचना पत्र एवं प्रमुख समाचार पत्र पर भी प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर फाइनली एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं कि इस फार्म को भरने से पहले जो वेबसाइट दिया गया है वहाँ पर जा करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इस फार्म को क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फार्म को जो भरने का जो फॉर्मेट है आपको इस तरह से फॉर्मेट एक मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें सेवा में उपायुक्त, यहाँ पे एड्रेस आप लिख दीजिएगा हजारीबाग वाला, ठीक है। पद का नाम आपको लिखना है, पद कोड लिखना है, क्रम संख्या, आवेदित जिला लिखना है। उसके बाद आवेदक का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको जो है सब अभी प्रमाणित फोटो चिपका करके उसके ऊपर जो हम लोग साइन करते हैं क्रॉस साइन वो करना है। पति या पिता का नाम, 4 नंबर में जन्मतिथि, 5 नंबर में आपको जो स्थायी पता है 6 नंबर में पत्राचार का पता, 7 नंबर में आपका मोबाइल नंबर और इसी में आपका ईमेल आईडी यदि हो तो प्रयास करिएगा डाल ही दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। 8 नंबर में शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, का नंबर में दिया है क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक योग्यता अंकित करें। अगर यदि आप मान के चलिए पीजी भी किए हुए हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो एजुकेशन आपका होगा हायर एजुकेशन उससे स्टार्ट करिएगा और नीचे 10वां तक इधर लेके आइएगा, ठीक है। सारी योग्यताओं के सब अभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य संलग्न करें, जैसा कि अभी आपको ऊपर बता दिए थे। 9 नंबर में है किस कैटेगरी में आप आते हैं उसको लिखिए। यहाँ पे शारीरिक रूप से अगर यदि विकलांग हैं, अगर यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। यहाँ पे डेट मार दीजिएगा, यहाँ पे स्थान मार दीजिएगा, घोषणा करिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा। घोषणा में क्या बोलता है कि मैं उद्घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई थाना कांड दर्ज नहीं है, मैं किसी फौजदारी मामला में दंडित नहीं हूँ, उपयुक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी। फिर यहाँ पे एक नीचे आवेदक का हस्ताक्षर है, एक यहाँ पे है। तो सारा फॉर्म बढ़िया से भर के कहीं ओवरराइट नहीं करिएगा और इसको जो पता हम बताए हैं उसके ऊपर भेज दीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस फार्म को जरूर भरेंगे। धन्यवाद।